राम न सकई नाम गुण गाई, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। जपात सिद्धि अधिकम जपम अधिकम फलम। सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक समाधि की, तप की। फिर शुद्ध सत्वगुण था। वही सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा संकल्प से सनक सनंदन सनकादि सनत कुमार 4 रूपों में प्रकट हुए। रजोगुण तमोगुण का लेश भी नहीं है। ये अधिकतर जनलोक में विराजते हैं, कभी कभी भूमंडल पर विचरण करने को लोक मांगल्य के लिए पधारते हैं। सनकादि ऋषि, यही सनकादि ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत के उपदेश से भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य सजाग होंगे और भक्ति कि तुम घर घर में स्थापना करने में सफल होंगे। हैं तो पुरखों के पुरख है, लेकिन 5 वर्ष के दिखाई देते हैं सदा। वे जनलोक में रहते हैं और जनलोक के महापुरुष सदा भगवत चर्चा सुनते करते कराते हैं। उसमें से एक वक्ता बन जाते, दूसरे श्रोता बनते। हरि कथा हरि गुण गान में ही उनका रसमय जीवन होता है। नित्य नवीन रस भगवत कथा से, भगवत ध्यान से। वृंदावन में किसी भक्त ने पूछा, हाथी बाबा, उड़िया बाबा, हरि बाबा, आनंदमयी मां, ये चारों उच्च कोटि के महापुरुष थे और मित्र थे आपस में। आनंदमयी मां को तो इंदिरा गांधी गुरु के रूप में मानती थी और आनंदमयी इन संतों के चरणों में आदर से मत्था टेकती थी। तो हरि बाबा के पास कोई आ गया, कहा कि बाबा, भगवान के नाम जप से क्या फायदा होगा? तो वो संत बोले, आज कोई मैंने पाप किया है, आज मेरे से कोई पाप हो गया कि तुम्हारा दर्शन हुआ, भगवान के नाम से क्या फायदा? क्या जीवन नश्वर फायदे के लिए है कि भगवत रस से भी है? क्या फायदा, क्या फायदा? तब हाथी बाबा ने कहा कि बाबा, ये कोई बनिया लगता है ये बनिया का बच्चा है, सभी चीज में फायदा फायदा खोजता है। जो ऐहिक फायदा खोज के कुछ करना चाहते वे ठगे रह जाते। जो ऐहिक फायदे को छोड़कर, भगवान ऐसे हैं कि भगवान के चिंतन बिना, भगवान के नाम बिना, भगवान की कथा बिना, भगवान के गुणगान के बिना मन माने ही नहीं, चाहे और कुछ भी कितना भी मिल जाए। राम कथा सुनने को रसिया, हनुमान जी भगवत कथा के रसिया, शिव जी सत्संग के रसिया, श्री रामचंद्र जी गुरुकुल में रहते तभी भी भगवत चर्चा कथा में, और जब वनवास मिला तभी भी श्री रामचंद्र जी ऋषियों के आश्रम में जाते और भगवत कथा श्रवण करते। अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान शिव जी कभी कभी पार्वती को भी ले जाती भगवत कथा भगवत चर्चा। अयोध्या में वर्ष भर के लिए श्री राम जी ने वरदान मांगा शिव जी से कि आप वर्ष भर अयोध्या में, और तो सब चीज है, एक चीज की कमी है भोलेनाथ, आप आए हैं वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान कि अयोध्या में आप 1 वर्ष के लिए हमारे अयोध्या वासियों को भगवत चर्चा सुने। तो आप सोचेंगे तो भगवान राम स्वयं थे, भगवान शिव स्वयं थे, तो फिर भगवत चर्चा क्या सुनाना हो, तो भगवान को देख ले लोग। ये भगवान का बाह्य श्री विग्रह है, लेकिन भगवान जिससे भगवान है उस भगवत चर्चा से भगवत रस
नित्य नवीन रस उत्पन्न होता है। धर्म ते विरति, बराबर धर्म का अनुष्ठान करते हैं तो वैराग्य आएगा विषय विकार। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान, योग ध्यान आदि करेंगे तो ज्ञान होगा। ज्ञान क्या होगा कि ज्ञान ते मोक्ष, मोक्ष अर्थात बंधनों से, इंद्रियों के आकर्षणों से बचकर नित्य नवीन रस की प्राप्ति होगी। जीवन की दो मांग है, शांति और रस। तो जिसको भगवत रस मिलता है उसे भगवत शांति भी मिलती है, भगवत शांति जो पाता है उसे भगवत रस भी मिल जाता है। 4 प्रकार के रस होते हैं। एक होता है विषय विकारों का रस। शादी किया, नई शादी है, बड़ा रस आ रहा है, इन जीवनी शक्ति का ह्रास करके, जैसे अपने गाल पे तमाचा मार के गाल लाल कर दिया, ऐसे अपने शरीर को जो जीवनी शक्ति है, कीमती ऊर्जा है, उसको नष्ट करके भोग विकार भोगा। शादी का मजा तुम लोगों को तो पता ही होगा। शादी के दिन समझते थे कि बड़ा मजा है, अब देखो क्या हाल है। मजे के बदले में क्या क्या मिला है, जिम्मेदारियां और सजा। तो ये विषय विकारों का रस है। खान पान से जो रस आता है, मजा आता है, ये सब विषयों का रस है। यश सुनने से जो मजा आता है, कान के द्वारा सुनने का मजा, नाक के द्वारा सूंघने का मजा, जीभ के द्वारा चखने का मजा, संभोग के द्वारा स्पर्श का मजा, इसको बोलते क्रियाजन्य सुख, अर्थात विषय विकारों का सुख। दूसरा होता है भावजन्य सुख। भगवान की ही मूर्ति को देख रहे हैं मंदिर में, अपने पूजा स्थली पे प्रेम से पुष्प चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सद्भाव से भगवान के आगे मत्था टेक रहे हैं। है तो शालिग्राम गंडकी नदी का पत्थर है, लेकिन भक्त उसको पत्थर नहीं मानता है, भक्त के भाव में वो भगवान है। पत्थर का निमित्त है मन को एकाग्र करने के लिए, मूर्ति का निमित्त है, लेकिन भक्त के मन में भगवत भाव है। मंदिर से जब लौटता है तो ये सोच के नहीं लौटता कि मैं 2000 के, बस 20,000 के, 25,000 के जयपुर के पत्थर का दर्शन करने गया था या करके आया हूं। वो तो भगवत भाव सुपारी में भी करके अपना फायदा उठा सकते लोग। इसको बोलते भावजन्य सुख। तो विषयजन्य सुख से भावजन्य सुख में खतरा नहीं है और सुख है। मेहनत कम है, हरास नहीं है और सुख है, लेकिन भाव भी लंबा समय नहीं टिकता है। भावजन्य सुख से भी एक कदम और आगे है शांत सुख, विचारजन्य सुख। नीति नीति नीति, ये आखिर हवाई जहाज में भी क्या है, हवाई पट्टी में भी क्या है, कोई सार नहीं। तो भावजन्य सुख से भी शांत सुख। देह मिथ्या है, जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य, उसमें शांत हुए। उस शांति से सामर्थ्य बढ़ता है, शक्तियां आती है। लेकिन शांत सुख से भी एक कदम और आगे जाते नित्य नवीन सुख आत्मा का। जैसे सागर में नित्य नवीन लहरें उठती रहती है, लहराता रहता है, ऐसे इसी आत्मा परमात्मा का नित्य नवीन सुख जब प्राप्त होता है तो भगवत चर्चा, भगवत ज्ञान, भगवत श्रवण करते करते भगवतमय वृत्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, न चलति भगवत पदार विंदात लवन मिषार्दम अपि यस वैष्णवाग्रह। जो भगवत पदों से, भगवत चरणारविंद से लव निमेष मात्र भी दूर नहीं हटती जिसकी वृत्ति, वो वैष्णवों में, भक्तों में अग्रगण्य है।
तो सनकादि ऋषि इस प्रकार के भगवत जन थे और जनलोक में ही विशेष विराज थे। कभी कभी भूमंडल में पे आते। डॉलर आम थया ने फलाणुं आम थयुं ने आ तो बधा राक्षसोनी वातो छे, तो बधा पोते पछी मरे छे। ईसाईओए आम कर्युं, कनुए आम कर्युं, मनुए आम कर्युं, ए बधुं तो ठेकाणा विनानुं जगत छे, हेडे ज छे, एनो कोई अंत नथी। मन तू राम भजन कर जग मरवा दे, वाइन पिए ने पीवा दे, डिस्को करे ने करवा दे, डॉलर गणे ने गणवा दे, मन तू राम भजन कर जग मरवा दे। ऐसा करके भगवत रस पा लेता है, भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत आनंद। उसके आगे ये सारा संसार, अमेरिका फमेरिका तो क्या, सारा धरती तो क्या, 14 भुवन भी कोई विशेष माना नहीं रखते। ऐसा वो भगवत रस में तृप्त रहता है। इसी के वर्णन में शास्त्र कहते सतृप्तो भवति, तृप्त रह छे। सतृप्तो भवति, अपने आप में वो तृप्त है। स अमृतो भवति, बीजा तीजानी वातो माने पण अंदरथी समझे के आ बधुं स्वप्ना जेवुं। स्वप्नामां आम थई गयुं, तेम थई गयुं, फलाणुं थई गयुं, पण छेवटे आंख खुली तो कई नहीं। एम बधुं सरकतुं जशे। हुण आए, ये आए, वो आए, अंग्रेज आए गए, सब कहाँ चले गए? ऐसे ये सब वहीं चले जाएंगे। करोड़ों लोग कर करा के जहां हम चले गए, खप गए, ऐसे ही सब ऐशो ऐशो वाले खप जाएंगे। तुम खपने वालों के लाइन में मत जाओ, तुम तो अपने भगवत रस के तरफ। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सलाह दी कि श्रीमद् भागवत की कथा करने से लोगों की भगवताकार वृत्ति बनेगी। जगत की बातें सुनने से जगताकार चित्त बनता है। फलाना जगह बड़ी प्राचीन है, लेकिन भाई मेरे तुम्हारे से बढ़कर कोई प्राचीन नहीं। ये 15,000 वर्ष पुराना है, लेकिन तुम सृष्टि नहीं थी उसके पहले के हो, अभी भी हो और बाद में भी रहोगे। तुम्हारी पुरानापन के आगे 15,000 वर्ष क्या होता है। तुम अविनाशी आत्मा हो, परमात्मा के सनातन स्वरूप हो, ये सत्संग से पता चलता है। किसी ने सुना दिया तुम ये हो, तुम पापी हो, तुम जीव हो, तुम ऐसे हो, तुम बनिया हो, तुम मारवाड़ी हो, ये सुन सुनकर मान लिया बेचारे ने। लेकिन भगवान कहते हैं उस बात को जान लो। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे वंशज हो, अंश हो, सनातन हो। सृष्टि के पहले तुम थे, अब भी तुम हो, और सृष्टि नाश हो जाए, शरीर नाश होने के बाद जीव रहता है, इससे प्रलय होने के बाद भी तुम प्रकृति में सोए विश्राम करते हो। फिर सृष्टि होती तो तुम उत्पन्न हो जाते। जैसे हवाएं नहीं चलती तो लहरें शांत हो जाती, फिर हवाएं चली तो फिर वो लहरें, तो प्राण लहरें तो पहले थी, कुछ समय तक नहीं दिखती। ऐसे कुछ समय तक प्रकृति में विश्राम करने को प्रलय हो जाता है, जीव शांत हो जाता है, कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता उसको भी जानने वाला तो रहता है ना, कुछ नहीं रहने का भी तो पता रहता है ना। ये एक सूरज है, ऐसे 12 सूरज आकाश गंगा के तपते हैं तो धातु भी पिघल जाता, सब बाष्पीभूत हो जाता, फिर बरसात पड़ती है, सारी धरती भरती सब जलमय हो जाता है, 100 वर्ष तक ऐसा रहता है। फिर भगवान अवतार धारण करके, जैसे कश्यप अवतार धारण किया, वराह अवतार धारण किया, ऐसे फिर भगवान अपने अपने युग के अनुसार पृथ्वी को धरातल पे लाते। इस बार पृथ्वी जलाशय से बाहर आई तो पहले पहले कैलाश। हम अमेरिका गए तो पूछा किसी ने, भाई तो ये हिंदुस्तान में इतनी भक्ति और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और जगह भगवान क्यों नहीं आते? तो कि भाई जहाँ बारिश होती है वहाँ हरियाली होती है, जहाँ हरियाली होती है वहाँ बारिश होती है। ऐसे ही जहाँ पृथ्वी में पहले कैलाश उभरा और भगवान संब सदाश, फिर ऋषि मुनि, तो जहाँ पर ऋषि मुनि और भगवान है और भगवत चर्चा है वहाँ भक्त होते हैं, और जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान आएंगे बार बार।
जहाँ हरियाली वहां बारिश, वहां जहाँ बारिश वहां हरियाली। वो भगवत रस जो है नित्य नवीन रस, उसकी प्राप्ति का सुंदर उपाय है भगवान नाम। सुबह दोपहर शाम को 10-10 प्राणायाम करे विधिवत। 1 महीने के अंदर प्राण शुद्ध हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, भगवत रस के द्वार खुल जाए। 1 महीना विधिवत करें। जैसे श्वास लेते देते लेते देते तो 1 मिनट में 13 श्वास खर्च हो जाते। अगर श्वास तालबद्ध चलने लग जाए तो 1 मिनट में 10 श्वास में ही काम चल जाएगा, तो 30% 25% आयुष्य बढ़ जाएगा। फिर बुद्धि पर कुछ संस्कारों का और कुछ वात पित्त कफ के दोष का प्रभाव होता है। जैसे कांटा घूमते घूमते मैल जम जाता है तो घड़ी आगे पीछे हो जाती, स्लो आदि हो जाती। ऐसे हमारा मति का केंद्र है, उस पर भी कर्मों का वात पित्त कफ का जड़ता, तो बुद्धि सूक्ष्म निर्णय नहीं कर सकती, दिव्य निर्णय नहीं कर सकती। तो 25 प्राणायाम रोज करें, गर्दन को पीछे दबा के लंबा श्वास ले और छोड़े, बुद्धि विलक्षण हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए तो वरदान है महाराज, खड़े होके बता देंगे ऐसा करें, गर्दन ऐसी करें, दबाए पीछे, तो यहां दबाव पड़ेगा उन नाड़ियों पर, और श्वास लिया जोर से, मन में गिनते गए, बस 25 श्वास गिन ले। कैसा भी बुद्धू विद्यार्थी हो, 6 महीने के अंदर तो उसके कुटुंबी धन्य धन्य हो जाएंगे। याद नहीं रहता, उस स्मृति शक्ति कमजोर हो तो गर्दन आगे झुका के 25 श्वास ले, लेकिन एक बार 25 ले तो फिर 24 नहीं, रोज करे, तो दोषों का, पापों का और स्थूलता का उन्मूलन होने लगेगा, सूक्ष्मता आएगी। फिर प्राणायाम करके 1 मिनट तक श्वास रोके, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, नाड़ियों में स्फूर्ति रहेगी, रक्त का संचार होगा, प्राणवायु का संचार होगा, जल्दी से कोई जीवलेवा बीमारी नहीं आए, मन पवित्र रहेगा। और श्वास रोके फिर धीरे धीरे छोड़े, सब 5 प्राणायाम करे पहले, फिर 6, 7, 8, 9, 10 तक आ जाए। 10 प्राणायाम सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम। 1 महीने के अंदर विकारी रस से मन ऊपर आ जाएगा, भावना का रस बढ़ जाएगा, विचार का रस बढ़ जाएगा और नित्य नवीन रस के द्वार पहुंच जाएगा। ऐसे सुंदर सुंदर उपाय मिल जाते हैं। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए। जीव शांति चाहता है, नित्य नवीन रस चाहता है। थोड़ी देर बातचीत किया, मजा आया तब तक, नहीं तो फिर चलते बने, खाया पिया, जो भी कुछ करता है रस के लिए ही करता है। तो ये विकारी रस विषय रस है, इससे तो भावना का रस ऊंचा, भावना से तो विचार रस ऊंचा है, विचार रस से भी नित्य नवीन रस अंतरात्मा का जागृत करे, बड़ी बहादुरी की बात। तो सनकादि ऋषि नित्य नवीन रस में रमण ही करते हैं, ऐसे महापुरुष। और नित्य नवीन रस भगवत चर्चा, भगवत कथा से बढ़ता रहता है। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भय मेहमान, वा घर प्रभु वासा की। वो घर वैकुंठ समान, घर माना वही हृदय अंतःकरण। तो भगवत जप, भगवत ध्यान, भगवत जनों का संग और नित्य नवीन रस पैदा करने वाली भगवत कथा। गहरा श्वास लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी।
बंसी बजैया बिंद्रावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में तू नित्य नवीन रस देने वाले दाता, प्रभु तुम्हारी जय हो। तुम हमारे हृदय में छुपे रहते हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम प्रेरणादाता हो, तुम कर्मों के नियामक हो, कर्मों के प्रेरक हो, कर्मों के फलदाता हो और प्राणी मात्र के सुहृद और सबके साक्षी, सबके साथ और सबसे न्यारे। जैसे आकाश सबके साथ और सबसे न्यारा, जैसे सूर्य का प्रकाश सबके साथ और सबसे न्यारा, ऐसे परमेश्वर तुम सब शरीरों के साथ, और शरीर मर जाए फिर भी तुम और तुम्हारा जीवात्मा शाश्वत सनातन अंश अमर रहते हो। प्रभु तुम्हें प्रणाम। हे हृदयेश्वर, हे परमेश्वर, हे दीन दयाल बिरद संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। संकट ये है कि मिथ्या जगत सच्चा लग रहा है, नश्वर वस्तुएं और नश्वर बातें सच्ची लग रही है, असत्य तू शाश्वत है और भूला सा जा रहा है। ये तो भारी संकट है ना। हे देव, हे दीन बंधो, कृपा सिंधु, तू मीरा का कन्हैया, तू शबरी का राम, तू प्रहलाद का नरसिंह भगवान, और सनकादि ऋषियों का अपना आपा। अनेक रूप तेरे, अनेक नाम तेरे, और सभी रूप और नामों से न्यारा भी तू। मारा वालुड़ा, मारा कानूड़ा, कनु तो नाम राख्યું મારા દેહનું, પણ મારા કાનુડા તારું ધ્યાન લાગ, પટેલ ખાતું જાય ગો। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, इष्ट देवाय, प्रभु देवाय, आनंद देवाय। हरि ओम, 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 ओम, हरि 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 ओम। रामोम श्यामोम शिवोम शिवोम रामोम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नारायण नारायण
नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण। हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से मैं अब पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। जो नित्य नवीन रस में रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से भी अंतर का आनंद, अंदर की शांति बढ़ती है। सनकादि ऋषि उसमें के महापुरुष थे। संत की संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृत की नाई आनंद को देने वाली है। संत का दर्शन, संत की संगति चंद्रमा की नाई। चंद्रमा तो गौण शीतल है, बाहर की शीतलता देता है, लेकिन संत का संतो अंतःकरण में भगवत शीतलता देते। इसलिए संत की संगति बड़े भाग्य से मिलती है, नहीं तो लोग विषय विकारों के जाल में फंसकर छटपटा के जीवन पूरा कर लेते। संत की संगति मिलने से भगवत रस, शांत रस, नित्य नवीन रस तक ऊंची यात्रा कर सकता है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते, राम जी, चांडाल के घर की भिक्षा एक टाइम मिल जाए ठीकरे में, और संतों का सत्संग मिल जाए आत्मज्ञान का, तो अन्य ऐश्वर्य का त्याग करके सत्संगति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि संसार बंधन से छूटने के दो उपाय हैं, मेरी भक्ति और संतों का सत्संग। हे राम जी, ऐसा कौन है जो संत के संग से आनंद को प्राप्त न हो? ऐसा कौन है जो संत का संग करके ईमानदारी से आनंद को प्राप्त न हो? सभी संत के संग से आत्मानंद को प्राप्त हो जाते हैं। संत का संग चंद्रमा के अमृत से भी अधिक है, क्योंकि वह तो शीतल गौण है, हृदय की तपन नहीं मिटाता, और संत का संग तो अंतःकरण की तपन को मिटा देता है। वह अमृत क्षीर समुद्र मंथन के क्षोभ से निकला है, और संत का संग सहज में ही सुख को प्राप्त होता है और आत्मानंद प्राप्त कराता है। इससे यही परम उत्तम है। मैं तो इससे उत्तम और कोई भी वस्तु नहीं मानता। संत का संग सबसे उत्तम है। हे राम जी, संत भी वे ही हैं जिनकी आरंभ में रमणीय सारी इच्छाएं निवृत्त हुई। रमणीय भाई ठायूं, पटी ठायूं, फलाणु ठायूं, जागतिक रमणी की इच्छाएं जिनकी शांत हो गई, ऐसा पाऊं, ऐसा बनूं, ऐसा करूं, ये उलझने वाली इच्छाएं, जो उलझने वाली इच्छाएं जिनकी शांत हो गई, वे संत अंतरात्मा के सुख में है, वे संत। ओम। हे राम जी, जिसका चित्त आशा रूपी फांसी में बंधा है, वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हुए हैं, सो समुद्र को नहीं तर सकता, बीच में ही गिरकर गोते खाता है, और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लांग जाता है। तैसे ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं, वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते, और जिन पुरुषों ने वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख हैं, वे शीघ्र ही तर जाते हैं। हे राम जी, जैसे केशरी सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकल जाता है, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासनाओं के बंधनों को तोड़ डालता है। यश भोग तो बड़ा खतरनाक है। पांचों इंद्रियों का भोग जीव को वियोग में कर देता है। ईश्वर अपना आत्मा होते हुए भी कहाँ तो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है जीव, और कहाँ बेचारा भटक रहा है, भोगी पछताते। इसको सब कोई क्या जाने। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय और रोग नहीं। भोगी होकर पछताते, इसको सब कोई क्या जाने।
हम गुरु संदेश सुनाते, सुनाने वाले भी सुनाते रहे, मानने वाले कोई कोई माने। हे राम जी, जितनी जितनी जगत की इच्छा हो जीव को उतना उतना तुच्छ, उतना उतना लागू। जितनी इच्छा कम उतना ऊंचा। इच्छा नहीं तो जीव ही तो ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है। चाच हमारी चुहरी अति नीचन की नीच, तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह से इच्छा से तुच्छ हुआ। गहरी नींद में कोई इच्छा नहीं होती तो कितना शांत होता है। जितना दुनिया की ज्यादा इच्छा करते उतना तनाव टेंशन बढ़ता है, और होने वाला वही होता है जो प्रारब्ध में होता है। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता के बजाय चिंतन कर अपने शुद्ध बुद्ध आत्मा का, परमात्मा का, आनंद का, नित्य नवीन रस का चिंतन कर। जगत का चिंतन तो राग द्वेष देगा, भगवत चिंतन भगवत रस देगा, भगवत शांति देगा, भगवत माधुर्य देगा। नारायण 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 नारायण।